ભાઈ આ રાખો, અત્યારે નથી દેવાનું. રામભાઈ બેસો. શાંતિથી અમારે બીજું કઈ ન હોય. जी हाँ जी. ये है हमारे राम भाई दड़ू, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री है। प्रदेश के दो हमारे मेन लीडर है, गोपाल लीडर है, विश्राम गढ़वी। उसके बाद में जो 6 लोगों की मेन कैडर है उसमें से एक है। भरूच से लेके वापी तक की आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी राम भाई के कंधों पर है। ये हमारे धर्मेश भाई भंडेरी है, चुने हुए काउंसिलर है और सूरत शहर के प्रमुख है। और लास्ट टर्म पे यानी कि 2 साल पहले वो सूरत महानगर पालिका के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, विपक्ष नेता थे। और ये हमारे काउंसिलर है महेश भाई अंगल है, वो भी चुने हुए पार्षद है। ये हमारे चुने हुए पार्षद विपुल भाई है, ये विपुल सुहागिया, यस। ये हमारे दिनेश भाई गाबानी जी है, हमारे विधानसभा के इंचार्ज है। ये हमारे तुलसी भाई लालिया महामंत्री है। ये दोनों बहनें हमारे महिला संगठन की बहनें हैं। हम सब लोग, ये रिंकल बेन पोस्या है, शिक्षा के लिए काफी लड़ाई करते हैं। और सरकार की ओर से, राज्य सरकार के पास एक बहुत बड़ा स्कूल वो बनाकर लेकर आए, सरकार से बहुत लड़े, उसके ऊपर एट्रोसिटी भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ये बात के लिए वो लड़ती रहती है। ये बहन है हमारी वैशाली बहन, गौशाली बहन चांचड़ है, जो अपने विस्तार के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात को लेकर मेहनत करती है। हम आपको मिलने के लिए आए हैं क्योंकि कल हमें ये बात से बहुत बुरा लगा कि कोई पीआई कुछ गलत बोल दे, कोई एसीपी बोल दे, तो हम डीसीपी या कमिश्नर के पास जाकर के उसकी कुछ बात कर सकते हैं कि पुलिस ऐसी बात कर रही है हमारे साथ। लेकिन कल आपने खुद ने ही बोल दिया कि किसने आपको कुर्सी पे बैठने का बोला। तो सर हम आपको ये कहने आए हुए हैं कि हम छोटे आदमी हैं, गरीब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी कुर्सी साथ में लेकर आए, हम आप लोगों की कुर्सी पे नहीं बैठे। हाँ बोलो। स्पष्ट आपको मैं ये बता दूं कि कल जो आप लोगों ने कार्यवाही की है वो बिल्कुल लॉ के खिलाफ और पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है। आपने इंफॉर्मेशन दी कि हम यहाँ पे करेंगे प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम केवल ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन बदला, साथ साथ जोन भी बदल गया। तो हमारे सिटी में आपको पता, हमने इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी थी मैम। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कोई फंक्शन होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, कोई विरोध होने वाला है, क्या है, कुछ नहीं। अचानक 5 मिनट पहले पता चलता है कि चक्का जाम हो गया है, वहाँ पे ट्रैफिक में अड़चन आ रही है। तो एनी कोई अनटूवर्ड इशू बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू बनेगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोर्स पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जहां अगर पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, हम स्ट्रिक्टली ही कार्रवाई करेंगे। और आगे से भी अगर ऐसा करोगे तो ऐसी उसका मतलब हमें गाली गलौज करोगे? कौन सी गाली दी, जरा मुझे ये बता। हमें गाली गलौज करोगे और हमें ये बोल दोगे आप ऑफिस से बाहर निकल जाओ। आप मुझे बताइए कि गाली कौन सी हमने मैंने कल दी है? बोला था गेट आउट, आप बाहर निकल जाओ, हम बाहर निकल दोगे? आप मुझे स्पष्ट बताओ कि मैंने क्या गाली दी है। आपने कल बोला होता किसने आपको कुर्सी में बैठने का बोला? गेट आउट। वर्ड गाली बोलो जो मैंने गाली दी। आप उस पर खोटे एलिगेशन करोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बहन आप हमको बाहर निकल आप दो। तो आप बहन आप हमको बाहर निकाल दोगे तो पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार। नहीं बोला, किसने बताया था? बिल्कुल भी नहीं बाहर निकल तो बोला। जो किया मेरी बात सुनिए। कल आप वहाँ पर खुद थे ना? मेरी बात सुनिए। आप डिटेन होकर के जीपी एक्ट 68 मुजब अगर पुलिस स्टेशन पे लाए गए हैं, आपको जीपी एक्ट 69 मुजब छोड़ दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशन लाने की जरूरत नहीं है। 3:30 बजे हमें छोड़ा था, 4 बजे। पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप काम करोगे, हम लोग स्ट्रिक्टली ही कार्रवाई। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे। 12 साल हो गए हमारी पार्टी को बने हुए। सूरत में भी 12 साल से हम कार्यक्रम दे रहे। हमने कहीं भी कोई हिंसक कार्यक्रम कभी नहीं किया, हम उसको प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं। ट्रैफिक कहीं होती है हमारे कार्यक्रम में तो भी हम नहीं चला लेते, हम खुद उसको मेंटेन करने के लिए लग जाते हैं। आप कल वहां जहां कार्यक्रम हुआ वहां आप नहीं थे, आपके एसीपी साहब और पीआई सर थे। उनको पूछ लीजिए कि हमने कोई भी ऐसी गतिविधि की थी जिस कारणवश पब्लिक को कोई दिक्कत हो, कभी भी नहीं। 12 साल के भीतर कभी कुछ नहीं हुआ है। आप ये उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर हमारी वजह से बिगड़ता है, बिल्कुल नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर वाला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भाजपा किस ये किया था आपने, अननेसेसरी नहीं है। यहाँ का सूरत का है, सूरत का है मैम जी। हाँ तो आप पे और हम पे दोनों पे अप्लाई होगा मैम, बिल्कुल। मैडम आपने जो बात किया हमने सुना, ठीक है, आपने अच्छी बात बताई भी। लोग अगर आपकी कोई रजूआत कुछ भी है, आप मुझे वो लिखित में दे सकते हैं। हम आपसे मैं बता मैं पुलिस अधिकारी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे एक्सेप्ट करना वो मेरी जिम्मेदारी जी हाँ बिल्कुल है। जो रजूआत आप मुझे लिखित में दे दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ जी। कल की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल ऑफिशियली आप
लोग के अगेंस्ट की और मैं उसमें कुछ नहीं करी। अगली बार अगर ऐसा होगा तो हम वही करेंगे। मैडम उसके लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। हम ये आपसे चाहते हैं कि आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, आप उसी के लिए बैठे हैं। हम तो आपको प्रूफ देना चाहते हैं कि पूरे सूरत के अंदर हमारे लीडर का पुतला जलाया जाता है, चारों ओर पुलिस होती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हम जहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोग्राम, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है ना, कार्रवाई नहीं होती है। ये नहीं, ये हाँ। कैसे अगर बराबर है तो फिर ये कैसे इंडिविजुअल एलिगेशन की बात है, आप मुझे नहीं, इंडिविजुअल एलिगेशन नहीं है मैडम। आपको मुझे देना, मुझे ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ 15-20 दिन में जो ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे लिए सम्मानीय है, आप आईपीएस है, आप अच्छी तरह से काम करें, अपनी ड्यूटी निभाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जूनियर अधिकारी कोई है, यदि वो जनता के साथ या किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी एक आशा रहती है कि हम उच्च अधिकारी को जाके ये रजूआत करें। हाँ, आप नहीं मान रहे, नहीं, हम आपसे सिर्फ यही निवेदन कर, और बड़ी विनम्रता के साथ है, हम तो आम आदमी है, छोटे आदमी है, हम तो आपसे ये विनती करने आए हैं कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कायदा के अंकुश में रहिए। आज की ये पहली घटना नहीं है, आज से 15-20 दिन पहले भी एक घटना ऐसी हुई। एसओजी के डीसीपी राजदीप नकुम सर ने हमारे एक कार्यकर्ता को उठाया, पार्टी के नाम पे टारगेट किया, उसको हिरासत में लेके उसको मार मारी, उसके बाद उसके पास कबूलत करवा रहे हैं। ठीक है, तो उच्च अधिकारी है, वो उच्च अधिकारी है। हम इसीलिए आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करके ऐसा क्यों किया जा रहा है। हाँ, ये आपका भी अधिकार है, जैसे कि हमारी ड्यूटी है वैसे आपके राइट्स हैं। हम यही कहेंगे, हम आगे, हम हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, ठीक है, हम बहुत बार आए हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कोई तरह का अंकुश नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट प्लीज स्टे विद इन लॉ एंड ऑर्डर। यस, जो रूल्स है उसको फॉलो। हम तो हमेशा ही कानून का पालन करने के लिए ही है। लेकिन पुलिस, हम पहली बार ये हुआ कि 15-20 दिन में पुलिस अपने कायदे से बाहर जाके कुछ व्यवहार कर रही है। ठीक है मैम, हम आपकी बात मान गए बहन जी, लेकिन विस्तार के अंदर शराब बिक रही है, विस्तार के अंदर पूरी जिम्मेदारी मेरी है और उसको मैं अच्छा 100% निभाऊंगी। नहीं तो हम आपको बताएंगे, आप बोल रहे हो ना, आपको हम सीधा बताएंगे, हम सीधा आपको बताएंगे इस जगह। हाँ, लिख कर दे देंगे। जो हो रहा है, हाँ जी, आपने पहले क्या बोला कि आप आम आदमी हो। हाँ, जी। आम आदमी का ये राइट भी है, ड्यूटी भी है। लोग रोज मुझे फोन करके बताते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, मैं उस पर ही कार्यवाही करती हूँ। कल भी जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अठवालाइंस पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एक बड़ा डेमोलिशन हाथ में लिया। 30 कैबिन, 9 दुकानें हमने तोड़ी, क्योंकि गैंग के इंसान ने सरकारी जमीन पे दबान करके सालों से भाड़े वसूल रहा था। तो वो एक्शन हम लोग लेते ही रहते हैं। कोई भी माहिती मिले, आपकी पूरा अधिकार है आपका। कोई अगर ऐसी माहिती हो कि कुछ इलीगल काम हो रहा है जो पुलिस को रोकना का उसका ड्यूटी, आप मुझे पर्सनल नंबर पर फोन करो जी। 24 घंटे में फोन उठा के खुद जाकर के कार्रवाई नहीं करी तो आप बोलना। थैंक यू। हम आपसे इतना उम्मीद करते हैं, लास्ट में हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हम आपसे, हमारी जब मीटिंग होती है, कोई बात रखने आते हैं तो हम भी सम्मान की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जैसे आप करते हो ना। हमें बुरा यही लगा कि कल आपने हमें बैठने से उठा लिया कि आप बैठ नहीं सकते, ये तो गलत हो गया। मैं कर देती हूँ आपको। आपने कंक्लूड किया, रिस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच इज म्यूचुअल। म्यूचुअल इन द सेंस हम चूंकि पब्लिक के लिए बैठे हैं, आपका कोई भी काम अगर पब्लिक के टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल होगा, डू नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट दूंगी जब आप पब्लिक को रिस्पेक्ट करोगे। पब्लिक को, बस पब्लिक सेफ्टी को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ मेरे तरफ। पब्लिक सेफ्टी की बात ही नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी का हमें तो बुलाया, आपके चैम्बर में हम आए थे। हिंदुओं की आस्था थी, हम इस देश में रहते हैं, हम हिंदू है, आप हिंदू हो, हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, हम नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे। उसके लिए आपको जो करना है, पॉलिटिक्स नहीं है, भारत की परंपरा है, पॉलिटिक्स नहीं है। हिंदुओं के साथ में कुछ भी होगा ना तो हम नहीं चलाएंगे, हम बताएंगे हम हिंदू है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी, ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ जो करना है करिए, बस दैट इज द ट्रूथ। हाँ, आपने कर लिया ना, डिटेन कर लिया ना, डिटेन कर लिया, आपने घसीट दिया, आप अपना काम कीजिए। आपने हाँ, बोला कि आप उठ जाइए, किसने आपको बैठने का बताया, कुर्सी पे मत बैठिए, तो हम आपके ऑफिस में आएंगे। यदि आप कुर्सी पे बैठने से मना करेंगे तो हम अपनी कुर्सी लेकर आएंगे। ये कुर्सी तो हमारे लिए नहीं होती है ना, ये कुर्सी तो हमारे लिए नहीं होती, हम तो गरीब आदमी है। आप अपनी कुर्सी लेकर के कुर्सी पे बैठे, कहीं बैठना हो बैठे। ठीक है, अब हम ये कुर्सी को हम इधर ही छोड़कर जाते, जब आएंगे आप प्लीज हमको एक कुर्सी प्रोवाइड करिएगा। थैंक यू भाई। आ कुर्सी हाथ पे रख दो सब। ये कुर्सी रामभाई बेसो, हूँ रामभाई बैठा, तुम बेसो रामभाई, भाई जाओ भाई।